प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर, आज आपके सामने नगरीय समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण बिंदु है गंदी बस्तियों की उत्पत्ति के कारण। यह जो बिंदु है ये बीए तृतीय वर्ष के समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के सेकंड पेपर में आता है और इस पे एक क्वेश्चन बनता है जो कई बार पूछा जाता है। आज का हमारा टॉपिक है गंदी बस्तियों की उत्पत्ति के कारण। जब हम महानगरों में जाते हैं तो हम वहाँ प्राय ये देखते हैं कि वहाँ जो रेल की पटरियाँ हैं, नदी नाले हैं, गंदे पानी के नाले हैं, या नगरीय निकायों की खाली पड़ी जो ज़मीन है जहाँ पर आम तौर पे लोग बसना नहीं चाहते हैं, जो शहर से निकलने वाले कचरे और गंदे पानी के एकत्रीकरण के स्थानों के आसपास की ज़मीन है जहाँ सीलन होती है, ऐसे स्थान प्राय खाली रहते हैं और वहाँ पर सामान्य तौर पे लोग नहीं रहते हैं। ऐसी जगहों पर भी कुछ बस्तियां डेवलप हो जाती हैं जिन्हें हम गंदी बस्ती के नाम से पुकारते हैं। अब प्रश्न ये है कि ये गंदी बस्तियां शहर में उत्पन्न क्यों होती है। गंदी बस्तियों को प्राय शहर के सौंदर्य पर दबा माना जाता है और इसके कारण शहर का विकास उस दिशा में रुक जाता है। अगर शहर उस दिशा में विकास करता है तो गंदी बस्ती एक तरह से धीरे धीरे शहर के मध्य में आ जाती है। अतः गंदी बस्तियां शहर के विकास के लिए एक बाधा मानी जाती है और शहर उस दिशा में फिर बढ़ना बंद हो जाता है। तो इस प्रकार आज हम गंदी बस्तियों की उत्पत्ति पर चर्चा करेंगे। गंदी बस्ती की उत्पत्ति के कई कारण हैं, जिनमें से एक कारण जो है वो है ग्राम नगर प्रवास की उच्च दर। प्राय शहरों में गांवों से लोग या छोटे नगरों या कस्बों से आकर लोग रहते हैं। लोग रोजगार या अच्छे जीवन स्तर की तलाश में आते हैं। गांव में जब रोजगार का अभाव हो जाता है या गांव में कमाई कम होती है, आय कम होती है या जमीन नहीं होती है तो लोग शहरों की ओर आ जाते हैं ताकि एक बेहतर जीवन जिया जा सके। परंतु शहरों में जीवन की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है और आते ही उतनी आय प्राप्त नहीं होती जितनी कि व्यक्ति सपने लेकर आता है। परिणाम स्वरूप रहने सहने की व्यवस्था न होने के कारण या शहरों में मांग और पूर्ति में अंतर होने के कारण लोगों को सस्ते या आवास बिना किराए के आवासों की ओर रुख करना पड़ता है और इस प्रकार की जगह नदी नालों या शहर के अहाते की स्थान जहाँ पर कोई नहीं रहना पसंद करता, खाली जगहों पर वहाँ पर लोग जाना सस्ते आवास के चक्कर में वहाँ रहना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार धीरे धीरे जब लोग गांव से आते हैं तो बड़ी संख्या में आते हैं तो शहर उनके लिए बेहतर आवास की व्यवस्था नहीं कर पाता है। मांग अधिक होने पर कीमतें मकानों की बढ़ने लगती हैं और गांव से आने वाले गरीब लोग इसकी पूर्ति कर नहीं पाते हैं। परिणाम स्वरूप वे सस्ते आवास की तलाश में गंदी बस्तियों का निर्माण कर लेते हैं। एक दूसरी वजह है नगरीकरण की उच्च दर। प्राय ये देखा गया है कि लोग नगरों की ओर जाना चाहते हैं लेकिन नगर उस जनसंख्या को अपने में समाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। नगर नगरों की जो आधारभूत संरचनाएं हैं इस तरह से तैयार नहीं होती हैं कि वो नित्य नवीन जनसंख्या को अपने में समा सके। परिणाम स्वरूप बढ़ती नगरीकरण की उच्च दर के कारण, अतिसंख्य जनसंख्या के कारण नगर लोगों को वे सारी सुविधाएं न दे पाते हैं। परिणाम स्वरूप लोग
गंदी बस्तियों का निर्माण कर लेते हैं। रोजगार के साधनों का अभाव भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिल नहीं पाता है, परिणाम स्वरूप वो नगरों की ओर जाते हैं। नगरों में भी लोगों को वे ऐसा रोजगार नहीं मिलता जिससे उनको बेहतर आय प्राप्त हो सके। परिणाम स्वरूप रोजगार के अभाव के कारण, बेहतर आय के अभाव के कारण लोगों को गैर संरचनात्मक सुविधाओं वाले स्थानों पर रहना पड़ता है और इस प्रकार धीरे धीरे वो इलाके गंदी बस्तियों में तब्दील हो जाते हैं। आधारभूत संरचनाओं का अभाव भी एक बड़ा कारण है जिसके कारण गंदी बस्तियां उत्पन्न हो जाती है, बन जाती हैं। प्राय ये देखा गया है कि जो लोग दूसरे शहरों से रोजगार की तलाश में बड़े शहरों, महानगरों की तरफ आते हैं और उनके पास बेहतर विकल्प नहीं होते हैं, तो वे सस्ते स्थानों, सस्ते आवासों, खाली पड़ी ज़मीन पर छोटे छोटे टेंट वगैरह लगाकर रहने लगते हैं और धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती जाती है और गंदी बस्ती बन जाती है। स्थानीय प्रशासन की भी ये इच्छा नहीं होती है कि उन लोगों के लिए पीने के बेहतर पानी, साफ पानी, सड़कों, रोशनी इत्यादि की व्यवस्था करें, क्योंकि एक तो उनका आवास अवैध होता है, दूसरा उनसे नगरीय निकायों को इनकम की भी उम्मीद नहीं होती है। परिणाम स्वरूप उनको जिस हाल में वे रहते हैं उसी में छोड़ दिया जाता है और इस प्रकार धीरे धीरे उनकी स्थिति और खराब होती चली जाती है। इस प्रकार वहाँ पर सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य आदि सभी का धीरे धीरे अभाव बढ़ता चला जाता है और इस प्रकार धीरे धीरे गंदी बस्ती और अधिक विकसित हो जाती है और उनका साइज और उनकी डेंसिटी, गंदगी का गंदगी की जो डेंसिटी है वो बढ़ती चली जाती है। गंदी बस्ती की एक बड़ी वजह गरीबी भी है। गरीबी चाहे वो नगरों में हो या ग्रामीण क्षेत्र में हो, दोनों ही स्थितियाँ नगरों में गंदी बस्ती को पैदा करती है। ग्रामीण क्षेत्रीय गरीब जनसंख्या अच्छे रोजगार की तलाश में और गरीबी को हटाने के चक्कर में वो शहरों की ओर आती हैं। परिणाम स्वरूप शहरों में जनसंख्या अधिक होती है तो लोग शहर व्यक्ति की जो आवासीय आवश्यकता उनको पूरा कर नहीं पाती। परिणाम स्वरूप लोग सड़कों के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे या गंदे नालों के किनारे आवास बना के रहने लगते हैं और गंदी बस्तियाँ डेवलप हो जाती है। इसी तरह नगरीय क्षेत्र में जो गरीबी है वो भी गंदी बस्तियों को डेवलप कर देते हैं। अनेक बार लोगों की आर्थिकी या आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, घर वगैरह बिक जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए भी रहने की, आवास की व्यवस्था हो नहीं पाती और वे कच्ची बस्तियों की ओर रुख कर लेते हैं। पिछड़ी हुई कृषि भी एक इसका कारण है। पिछड़ी हुई कृषि के कारण लोग गांवों को छोड़कर नगरों की ओर रवाना हो जाते हैं और वहां जाकर के वो गंदी बस्ती के आकार को बड़ा करते हैं। इस प्रकार शहरों के अंदर जो गंदी बस्ती है, स्लम्स हैं, वे डेवलप होती हैं और धीरे धीरे उनका आकार बढ़ता चला जाता है। ये जो कच्ची बस्तियां हैं वो एक तरफ जो शहर के जो निम्न स्तरीय जॉब हैं, निम्न स्तरीय काम हैं, उन कामों को करके लोगों को सस्ता श्रम उपलब्ध करवाते हैं। वहीं दूसरी ओर ये शहर की जो संरचनात्मक सुविधाएं हैं, आधारभूत संरचनाएं, उन पर प्रेशर भी डालती हैं। तो इस प्रकार शहर में रहते हुए शहर में अनेक प्रकार की समस्याओं का कारण बनते हैं। शहर की अपराध की दर भी बढ़ती है। शहर के स्वास्थ्य और साफ सफाई आदि के लिए भी समस्या खड़ी करते हैं। तो इस प्रकार गंदी बस्तियां अनेक प्रकार की समस्याओं को पैदा करती हैं। तो आज हमारा ये जो टॉपिक है खासतौर से गंदी बस्ती की उत्पत्ति एक कारण पर ही केंद्रित था। तो इसमें खासतौर से जब भी हम कारणों का उल्लेख करें तो इनमें ये 7-8 कारण हैं, उन कारणों का उल्लेख करना चाहिए। और एक क्वेश्चन इस पे बनता है जो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो हमें गंदी बस्तियों पर जब भी कोई क्वेश्चन की तैयारी करें तो इसमें 2 चीज़ों को लेकर चलना चाहिए।
गंदी बस्ती की विशेषताएं और गंदी बस्ती के कारण, और एक इसकी परिभाषा। इन तीनों प्रश्नों को साथ लेके चलना चाहिए, क्योंकि कई बार जब निबंध इस पे पूछा जाता है तो इसमें तीनों बातों को लिखना पड़ता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को तैयार किया जा सकता है। चलिए ये टॉपिक आज इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।